नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। आज का हमारा जो वीडियो कंटेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना, समझना और एक बार ये सोचना कि सच में क्या हम बुद्धिमान हैं क्या। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो कंटेंट है ना, थोड़ा सा आध्यात्मिक है, लेकिन दृष्टिकोण आध्यात्मिकता के साथ साथ श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना वीडियो को तो समझ में आएगा। और थोड़ा सा इन आँखों और इन कानों की जगह यहाँ की कान और यहाँ की आँखों से समझने का प्रयास करना। देखिए, अभी हम कई बार देखते हैं कि अभी एक ऐसा एक वक्तव्य हमारे सामने आया कि एक संत किसी के घर गए, अच्छे थे, विद्वान थे, बहुत विद्वान थे वो। तो उनसे लोगों ने प्रश्न पूछे। एक संत से क्या प्रश्न पूछ सकता है आदमी? एक संत से आदमी क्या प्रश्न पूछ सकता है? आध्यात्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, आस्था के बारे में, श्रद्धा के बारे में, निष्ठा के बारे में यही पूछना चाहिए और यही पूछना चाहिए और यही पूछता है आदमी। अब क्या होता है कि वो संत जिस घर में गए, वहाँ एक 5 या 6 साल का एक बालक था। सारे घर परिवार वाले यूँ कर, साहब महाराज बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला बच्चा है और साहब बड़ा वो है, ये है, वो है। संत ने कहा अच्छा। तो बालक ने जब उस संत से पूछा कि महाराज मुझे तो एक बात बता दो बाबा आप। बोले बेटा बताओ, क्या पूछ रहे हो? बोले जो माता है, दुर्गा माता है, जिसके 8 भुजाएं, 4 इधर और 4 इधर, उसका ब्लाउज कौन सा टेलर सिलता है? हम महाराज सकपक आ गए। इधर घर वाले बड़े राजी हुए, परिवार वाले बड़े प्रसन्न हुए कि आनंद आ गया, बच्चे ने क्या लाजवाब प्रश्न पूछा है। इधर देखिए, अब दोनों का विरोधाभास है। एक तरफ परिवार वाले राजी इसलिए हो रहे हैं, खुश इसलिए हो रहे हैं कि क्या टिपिकल प्रश्न पूछा है, लेकिन विरोधाभासी क्या है कि वो प्रश्न किसी महत्व का ही नहीं है, वो प्रश्न श्रद्धा का नहीं है, वो प्रश्न आस्था का नहीं है। और वो घर परिवार वाले जो खुश हो रहे हैं ना उस बच्चे की तीक्ष्ण बुद्धि पर, मैं कहूँगा कि वो खुश हो रहे हैं इस बच्चे की तीक्ष्ण बुद्धि पर, ये उनके लिए अभिशाप है। श्रद्धा और आस्था ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये विवेक का विषय है। बुद्धिमान बच्चा यदि ये प्रश्न पूछ रहा है तो आपकी परवरिश सही नहीं हो रही है, आपकी परवरिश उस स्तर की नहीं हो रही है जिसमें उसको आप आस्था के बारे में बता सको, आप उसको ईश्वर की निष्ठा के बारे में बता सको। संत तो खैर मौन हो गए, संत चुप हो गए। बाकी मुझे भी बड़ा अजीब लगा, मैं वहीं था, मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन जब वो संत चले गए तो मैंने उनके जो बच्चे हैं उसके पिता को मैंने कहा, मैंने कहा भाई साहब आपने गलत तरीके से बच्चे की परवरिश करी है। माता के ब्लाउज किस दर्जी की दुकान पर सिलते हैं? आप तो खुश हो रहे हो ये सोच कर कि बच्चे ने देखो क्या लाजवाब प्रश्न पूछा है। और जब ये प्रश्न पूछ रहा था तो मैंने आपका चेहरा और हाव भाव देखे, आप खुश हो रहे थे। ये अभिशाप है, खुश होने की बात नहीं है। जिस भगवान के प्रति हमारी आस्था और विश्वास होना चाहिए, उसको ये प्रश्न पूछना चाहिए था, भगवान हैं तो मिलेंगे कैसे, भगवान हैं तो कहाँ दर्शन होंगे, और भगवान किस रूप में नज़र आते हैं, ये प्रश्न होने चाहिए। ये चीज़ें ये बताती है कि हमारी बुद्धि कुतर्क कर रही है। ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न नहीं है, या अभिशप्त प्रश्न है। हमारी बुद्धि कुतर्क कर रही है, हमारी बुद्धि उस कुतर्क तक ले जा रही है हमको जहाँ हम ये मनवा दें विज्ञान के जरिए कि ईश्वर है ही नहीं। 8 ब्लाउज कोई सील ही नहीं सकता, कोई दर्जी नहीं सिल सकता 8 ब्लाउज, 8 भुजा वाला ब्लाउज दुर्गा माता का। कुछ दिन बाद वो बच्चा ये कहता है कि दुर्गा माता के 8 भुजा होती नहीं है, और फिर कुछ दिन बाद वही बुद्धि तर्क करेगी कि दुर्गा माता होती नहीं है, शेर पर बैठ ही नहीं सकती महिला, शेर खा जाएगा महिला को। ये आस्था, श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास का विषय है। तो मैंने उनको समझाया भाई साहब को, मैंने कहा बच्चों में परवरिश ये डालिए कि बच्चा भगवान के प्रति आश्वस्त हो। ये प्रश्न लेकर जब आप खुश हो रहे हो ना, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल का बच्चा जब घर पढ़कर आता है अपनी माँ को मॉम बोलता है, तो माता पिता बड़े राजी होते हैं कि पढ़ाई का पूरा जो पैसा है खर्च हो रहा है वो पूरा वसूल हो रहा है।
तो ये खुश होने की बात नहीं है, अभिशप्त है, अभिशप्त है। हम अपनी संस्कृति को, अपनी निष्ठा को, अपनी आस्था को खोते जा रहे हैं। अपनी अगली ही ऐसी आध्यात्मिक वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।